कभी सोचा है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए हमें बेहतर मजबूत फसलें आखिर कैसे उगानी पड़ेंगी? आज हम इसी कमाल की साइंस को समझेंगे जिसे कहते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है। इसका जवाब इंडिया के सामने खड़े एक बहुत बड़े चैलेंज में छिपा है। देखिए, भारत की आबादी 1 बिलियन से कहीं ज्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है। अब इतने बड़े देश का पेट भरने के लिए हर साल 250 मिलियन टन से भी ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ती है। सोच कर देखिए कितना बड़ा फिगर है ये। और यहीं आकर असली सवाल खड़ा होता है। जब खेती के लिए जमीन तो लिमिटेड है, तो हम सबका पेट भरेंगे कैसे? जमीन तो और बना नहीं सकते हैं ना। तो सबसे क्रूशल बात ये ही है, आबादी बढ़ रही है लेकिन खेती की जमीन बढ़ाने का कोई खास स्कोप है नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कम जमीन में ही ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? जवाब है स्मार्टर क्रॉप्स। मतलब हमें ऐसी फसलें तैयार करनी होंगी जो ज्यादा पैदावार दें, पौष्टिक भी ज्यादा हों और हर तरह के मौसम और मुश्किलों को झेल सकें। और बिल्कुल यहीं पर साइंस हमारी मदद के लिए आती है। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ये बेसिकली वो साइंस है जिसमें फसलों की बेहतर किस्में यानी बेटर स्ट्रेन्स डेवलप की जाती हैं। ऐसी स्ट्रेन्स जिनमें वो सारे गुण हों जो हमें चाहिए, जैसे कि ज्यादा पैदावार, बेहतर क्वालिटी और बदलते माहौल में ढलने की ताकत। तो सवाल ये है कि ये सुपर क्रॉप्स आखिर बनती कैसे हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट्स मोटा-मोटा 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 अलग-अलग जेनेटिक गुणों वाले पौधों को क्रॉस कराया जाता है। मकसद बिल्कुल साफ है, दोनों पेरेंट्स के सबसे अच्छे गुणों को एक नए पौधे में इकट्ठा करना। कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात। और हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन भी कई लेवल्स पर होता है, जैसे कि इंटरवैराइटल। इसमें एक ही स्पीशीज की 2 अलग वैराइटीज को क्रॉस करते हैं। फिर आता है इंटरस्पेसिफिक, जिसमें एक ही जीनस की 2 अलग-अलग स्पीशीज को क्रॉस किया जाता है। और इंटरजेनेरिक में तो हद ही हो जाती है, साइंटिस्ट अलग-अलग जेनेरा को ही क्रॉस कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे और कहीं ज्यादा टारगेटेड अप्रोच पर, जिसे कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी जीएम क्रॉप्स। इस टेक्निक में साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से कोई खास जरूरी जीन निकालकर सीधा फसल के डीएनए में डाल देते हैं। मतलब ये एकदम सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बहुत ही प्रिसाइज मेथड है। इसके कुछ मशहूर एग्जाम्पल्स आपने सुने भी होंगे, जैसे बीटी कॉटन, जिसे कीड़ों से लड़ने के लिए बनाया गया है। फिर है बीटी ब्रिंजल और गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई है। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल है सही में। ठीक है, तो मेथड्स तो हमने समझ लिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि एक बेहतर फसल बनानी है तो इसका आखिर मतलब क्या है? एक परफेक्ट क्रॉप को डिजाइन करते वक्त साइंटिस्ट किन चीजों पर फोकस करते हैं? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी गोल है ज्यादा पैदावार और बेहतर क्वालिटी। मतलब हर एकड़ से ज्यादा फसल निकालना। पर बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी भी मैटर करती है। जैसे गेहूं की बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, दालों में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो, तिलहन से मिलने वाले तेल की क्वालिटी बढ़िया हो और फल सब्जियां जल्दी खराब ना हो। इन सब चीजों को बेहतर बनाना एक बड़ा टारगेट होता है। खासकर दालों की बात करें तो जैसे चावली, मसूर या चने, इन सब में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। ऐसा करने से हमारे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी पोषण सीधे सीधे बढ़ जाता है। अगला गोल है फसलों को ज्यादा मजबूत बनाना, उनमें रेजिस्टेंस पैदा करना। ये रेजिस्टेंस 2 तरह की चीजों से चाहिए। एक तो है बायोटिक स्ट्रेसर्स, मतलब जीने वाली चीजें जैसे बीमारियां, कीड़े मकोड़े, और दूसरे हैं एबायोटिक स्ट्रेसर्स, यानी बेजान चीजें जैसे सूखा, जमीन में नमक, ज्यादा गर्मी, सर्दी या पाला। फिर आता है तीसरा गोल, एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर फसल जल्दी तैयार हो जाए तो किसान एक साल में 1 से ज्यादा फसलें उगा पाएंगे। और अगर एक ही किस्म की फसल अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पर उग सके, जिसे वाइडर अडेप्टेबिलिटी कहते हैं, तो फसल की पैदावार में एक स्टेबिलिटी आ जाती है।
और आखिर में चौथा गोल है फसल को सही डिजाइन देना। मतलब फसल का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फसल किस काम आएगी। जैसे जो फसल पशुओं के चारे के लिए है, उसके लिए लंबा और घनी शाखाओं वाला पौधा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ अनाज के लिए छोटी हाइट वाली यानी ड्वार्फ वैरायटीज बेहतर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स बचाती हैं और तेज हवा में गिरती भी नहीं। तो ये सारी साइंटिफिक तरक्की, ये सारे एडवांसमेंट्स हमें एक बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाते हैं, और वो है इंडिया के भविष्य की फूड सिक्योरिटी। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो साइंस ने हमेशा एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, जिसने हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसने दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया, ये क्रॉप इंप्रूवमेंट उसी कहानी का अगला चैप्टर है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है, ये नई टेक्निक्स हमारी कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का अगला पन्ना है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रही हैं। ये सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है, ये हमारे फ्यूचर को सुरक्षित करने का एक जरिया है। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे साइंस एक परफेक्ट क्रॉप बनाने के करीब पहुंच रही है, आपके हिसाब से हमारे खाने पीने के सिस्टम के लिए अगला बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? इस पर सोचना